चलें जी, वापस आते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। तो भाई हमने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा, फिर रेशो प्रोपोर्शन हमने अच्छे से पढ़ा। लास्ट क्लास में इंडाइसिस जो है हमने जो है किया। तो भाई इंडाइसिस के 19 फॉर्मूले जो है हमने करे। एक बार देखते हैं सारा आपको याद है या भूल गए। घर पे प्रैक्टिस करी थी नहीं करी थी? करी होगी। तो 19 फॉर्मूले सीक्वेंस में याद करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई, वो क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स प्लस वाई। तो भाई ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई, ये क्या हुआ? ए की पावर एक्स प्लस वाई। फिर सेकेंड फॉर्मूला क्या है? ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर वाई, ये क्या होगा? ए की पावर एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? ए की पावर एक्स होल की पावर वाई, ये क्या हुआ? ए की पावर एक्स वाई, या ये क्या हुआ? ए की पावर वाई होल की पावर एक्स। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, ये क्या हुआ? ए इंटू बी होल पावर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला ए की पावर एक्स डिवाइड बाय बी की पावर एक्स, ए डिवाइड बाय बी होल पावर एक्स जो है ये मेरा आ जाएगा। कंफर्टेबल है? 5 फॉर्मूले ये थे। फिर सीक्वेंस चेंज हुई। फिर हमने कहा ए की पावर 0, वो क्या है? 1। फिर x रूट ऑफ ए, ये क्या होगा? ए की पावर 1 बाय एक्स। फिर 1 अपॉन में ए की पावर x, ये क्या होगा? ए की पावर माइनस एक्स। व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सेम। व्हेन पावर्स आर सेम तो मैंने कहा बेस क्या हो जाएगा? सेम जो है आ जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस है उसको इग्नोर करते हैं, पर हम ऑलमोस्ट ये फॉर्मूले बाकी सारी वैल्यूज़ पर लग जाते। उसके बाद फिर हमारे 9 फॉर्मूले और जो है मेरे आए। 9 फॉर्मूले में फिर मेरा बेसिक सा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मुझे ये चाहिए, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस इस वैल्यू को इधर ले गया, प्लस का क्या हो गया? माइनस जो है हो गया। फिर मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। और फिर अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैंने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होगा? अब ये इस वैल्यू को मैं इस साइड लिख दूंगा तो ये क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। और इसमें से अगर ए प्लस बी कॉमन लूँगा तो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। पर इसको जब सॉल्व करूँगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जो है आ जाएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी जो है आया। और अब अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैंने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए माइनस बी। और अगर मैं ए माइनस बी कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। और अगर मैं इसको अगर ओपन करूं तो a माइनस बी, और ये क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो क्या आ गया? प्लस ab जो है आ जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट फॉर्मूला क्या था? कह रहे अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3abc जो है आ जाएगा। कुल मिला के 3 से 4 मिनट लिखने में लगते हैं, बोल बोलो करोगे 1 से 2 मिनट लगेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट, मैथमेटिक्स के अंदर कोशिश करनी है जितना नंबर सिस्टम से लेके आज तक का डेली कम से कम 5 बार बोल बोल कर जो है रिवाइज करना। नंबर्स क्या होते हैं सारा बोल कर रिवाइज किया, रेशो सारा बोल कर रिवाइज किया, प्रोपोर्शन सारा बोल कर रिवाइज करा, इंडाइसेस सारे फॉर्मूले बोल बोल कर या लिख कर, जैसा आपका मन करे, चाहे लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो बोल कर रिवाइज जो है करते जाओ। दिन में 5 बार कम से कम ये रिवाइज जो है आप करते चले जाना। कंफर्टेबल है? चलो तो भाई अब खेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
तो भाई हमारा पहला चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लोगारिदम। पर लोगारिदम को एक बार ब्रेक देंगे, पहले इंडाइसिस को अच्छे से करेंगे। तो इंडाइसिस का जब बिगनर स्टेप हमने कल कंप्लीट करा, फिर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद मे बी शायद एक्सरसाइज जब हो जाएगा उसके बाद लोगारिदम पर जो है आएंगे, क्योंकि इंडाइसिस की ही एक्सटेंशन क्या है, लोगारिदम। इंडाइसिस समझ आ गया, लोगारिदम 2 मिनट में समझ आता है, और जिसको इंडाइसिस में दिक्कत आती है उसको लॉग में दिक्कत जो है आएगी। तो पहले इंडाइसिस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर इंडाइसिस जब होगा, जब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम किस पर आएंगे, लोगारिदम पर जो है आएंगे। तो अपने नए चैप्टर पर आते हैं, और मेरा नया प्यारा सा चैप्टर है इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 2 पर अपन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस। तो भाई क्लास 6 से लेके 12 तक का सारा रिवाइज कराने जो बिजनेस रिलेटेड है। तो कह रहे हैं कल को हम इक्वेशन सॉल्व करना चाहेंगे, प्रॉफिट इक्वेशन, कॉस्ट इक्वेशन, फिक्स कॉस्ट इक्वेशन, वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आती है। तो कह रहे हैं इक्वेशंस को रिवाइज करते। इक्वेशंस में कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, एक लीनियर इक्वेशन, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक कौन सी होती है, क्यूबिक इक्वेशन। तो भाई लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को सॉल्व करना, और हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना, और हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना। तो भी आज की क्लास सिर्फ इतना सा पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबको सॉल्व करना आता है, आप सबको ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करना आता है। आज हम सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व जो है करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल आज सीखेंगे। कल की क्लास क्वाड्रेटिक पर लगाएंगे, परसों की क्लास क्यूबिक पर जो है अपन लगाएंगे। तो आज पूरे 2 घंटे सिर्फ मेरे को इस बात को समझाना है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है जी, तो लीनियर इक्वेशन पर आज शुरू करते हैं अपना खेल। तो कह रहे हैं जी लीनियर equation with 1 variable, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। तो भाई लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल पर जो है अपन आ जाते हैं। तो 1 वेरिएबल तो बड़ा आसान सा है, ये तो सिर्फ एक टाइम पास जो है फॉर्मेलिटी है करवाने के लिए। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पर अगर आए तो भाई सिंपल सा है, कह रहे हैं इफ ax प्लस बी इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन गिवन है और मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू निकाल कर बताओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो सर ax प्लस बी है, तो b अगर उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, b डिवाइडेड बाई ए। आई होप ये सब कर लोगे। और अगर मैं कहूँ इफ ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो मैं कहूँ x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा c माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो सिंपल सिंपल सा काम जो है कर सकते हो। और ऐसे अगर मैं कहूँ ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, अगर ऐसी कोई इक्वेशन जो है आ जाए तो अब क्या करना है, अब आपने ऐसा पढ़ा होगा x को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d माइनस बी अपॉन में a माइनस सी। आई होप ये तो डायरेक्टली कर सकते हो, या इससे भी आपको दिक्कत आ रही है। भाई इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या लिखा, ax माइनस सी एक्स दिस इज इक्वल टू d माइनस बी। फिर स्कूल में ऐसे सीखते थे, x कॉमन लोगे तो a माइनस सी एक्स, ये क्या है d माइनस बी, और x कितना हो गया d माइनस बी अपॉन में a माइनस सी। पर उम्मीद करता हूँ अब ये वाला काम तो शायद मत करना, डायरेक्टली x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो, d माइनस बी अपॉन में a माइनस सी। कंफर्टेबल है, लो जी। आई होप इसमें किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो भाई आराम से चेक कर लें, इसमें किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि 2 घंटे टाइम पास आपके साथ करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x in the following cases।
ठीक है जी। तो भाई x की वैल्यू जो है निकालनी है इन द फॉलोइंग केसेस। तो लो जी केस 1, हाँ जी केस 1 कह रहे हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बताओ जी x की वैल्यू। लो जी 3/2। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो कर लोगे अच्छे से। चलो ऐसे ही केस 2 हमने कहा जी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लो जी -5/4। कह दो सी ये मुश्किल है। यस सर नालायक। चलो फिर आए केस 3। लो जी कह रहे हैं 3x प्लस 6 इक्वल टू 8। x की वैल्यू हाँ जी कितना 2/3 कर लोगे। फिर आ जाओ केस 4। मैंने कहा जी 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस 27। हाँ जी तो x की वैल्यू 8। x की वैल्यू 8 कैसे निकाला हमने। x की वैल्यू इसको एक साइड में रखा, ये कितना आया 27 माइनस 3 और उधर क्या आया 13 माइनस 10 जो है ये मेरा आया। ठीक है जी। आई होप डायरेक्टली कर लोगे। हाँ बस इसको लिखने की प्रैक्टिस मत करना कि आप वो कर रहे हो 13x माइनस 10x इक्वल टू 27 माइनस 3, फिर आप यहाँ कॉमन ले रहे हो 13 माइनस 10x, फिर कर रहे हो 27 माइनस 3, फिर करो x क्या है 27 माइनस 3 अपॉन में 13 माइनस 10। ये टाइम पास प्लीज़ ये तो मत करना, ठीक है। हाँ ये नहीं करना, ये डायरेक्टली जो है कर सकते हैं। तो इतना मेरे को लगता है मेंटल कैलकुलेशन आपकी हो जानी चाहिए कि मेरे को x को एक साइड में लेकर जाना है, तो ये इधर जाएगा तो 13x माइनस 10x हो जाएगा। कांस्टेंट को इस साइड लेकर जाना है, 27 माइनस 3 जो है मेरा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। पर इसी को आप थोड़ा सा कैलकुलेटर पर भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो क्या है इजी वैल्यू है। कल को यहाँ पे 13 की जगह 17 होता है या 137 होता है, 258 होता है, 1,27,000 होता, तो कैसे करते। तो भाई इसी बात को चेक करो। तो अगर पेपर में अगर वैल्यू चेंज हो जाए या पेपर में कुछ बड़ी वैल्यूज हैं डेसिमल में आ जाए तो क्या करना है। तो पहला स्टेप माइंड में ये रखना है कि पहला स्टेप क्या है, मैंने कहा जो भी कांस्टेंट है वो RHS में जाएगा और जो भी x की वैल्यूज हैं वो LHS में जाएंगी, ठीक है। दूसरा माइंड में ये रखना है जो भी LHS में x की वैल्यूज जाएंगी 13 माइनस 10 करके वो डिनोमिनेटर में जाएगा, वो मेरा कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो मेरा कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में जो है चला जाएगा, ठीक है जी। तो भाई अब मेरे माइंड में क्या रहता है, आप चाहे तो ऐसे लिखना चाहो, पहला स्टेप ये लिख लेना, ठीक है। और अगर और अच्छा हो जाए, धीरे धीरे ब्रेन आपका शार्प हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है, लिखने की जरूरत भी ना पड़े। मेरे माइंड में क्या है, पहले x की वैल्यूज को मैं सॉल्व करूंगा। तो मैंने x की वैल्यू को सॉल्व किया, कैलकुलेटर पर एक बार करते हैं। तो भाई कैलकुलेटर सब निकाल लें, अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लें। हाँ जी कैलकुलेटर हमारा सोया हुआ है, उसको जगाना है। जागता कैसे है, ऑन का बटन, ऑन का बटन दबा देना। अगर ये नहीं दबाओगे कोई फायदा इस कैलकुलेटर का नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऑन का बटन दबाना जरूरी है, ठीक है। ऑन का बटन दबाया, क्या ये जाग गया, हाँ जी जाग गया है, ठीक है जी। अब क्या करना है, उसके बाद स्क्रीन पर चेक कर लो, 0 आ रहा होगा और कोई और कुछ नहीं आ रहा होगा। किसी कैलकुलेटर पर अगर m नामक शब्द आ रहा है, अगर m नामक शब्द आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करो, MRC कितनी बार, 2 बार दबा दो। तो भाई MRC को 2 बार जो है दबाओ। अगर किसी कैलकुलेटर पे M वर्ड आ रहा है, MRC 2 बार दबाओ। 2 बार दबाते ही M हट गया होगा। किसी कैलकुलेटर में 1 बार में हटता है, किसी में 2 बार में हटता है। जिनके कैलकुलेटर में 1 बार ही में हट रहा है, कैलकुलेटर चेंज कर देना। जिनके कैलकुलेटर में 2 बार में भी नहीं हट रहा, वो कैलकुलेटर चेंज कर देना, क्योंकि मुझे ये सब कैलकुलेशन बाद में चाहिए। मुझे ऐसा कैलकुलेटर चाहिए जहां पर 1 बारी में M ना हटे, 2 बारी में M हट जाए। कुछ कैलकुलेटर में पहली बारी में हट जाते हैं, आगे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाओगे। कुछ कैलकुलेटर में 2 बार M दबाने भी, MRC दबा के भी नहीं हटता, वो भी आगे मेरे को तंग जो है करेगा। पर एनीवेज अगर स्क्रीन पर कुछ नहीं था बहुत बढ़िया, और अगर स्क्रीन पर M था, 2 बार MRC दबाया, 2 बार MRC दबाया और फिर से ऑन का बटन दबा दो।
लो जी, फिर से ऑन का बटन दबाओ, 0 से हम शुरू जो है करेंगे। और अब ध्यान से चेक करो, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अब मुझे डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो मैंने कैलकुलेटर पे किया 13 माइनस 10 इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू, स्क्रीन पर कितना आ गया 3, स्क्रीन पर कितना आ गया 3। अब मेरे को ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कितनी आ गई 3। अब मुझे न्यूमरेटर को सॉल्व करना है और उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो मैं क्या करूं, इस वैल्यू को मैं कहीं लिख नहीं रहा, मैं इस कैलकुलेटर की एक मेमोरी में इस वैल्यू को सेव कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, m प्लस का बटन दबाया एक बार, बस 2 बार मत दबाना, m प्लस का बटन दबाया तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 3 आया होगा और अब m दिख गया होगा। m का मतलब मेमोरी में मैंने वैल्यू सेव कर दी। अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर पर जाएं। अब मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, 27 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 24। मैंने क्या किया, 27 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया 24। अब इस वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, 3 से। अब मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय किससे वैल्यू से करना है, 3 से। वो 3 कहाँ पर है, मेमोरी में, मेमोरी से निकालेंगे। उसके लिए एक वर्ड होता है MRC, ढूंढे कैलकुलेटर पर। MRC का बटन दबाया, जैसी MRC दबाया आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया 3, आपकी स्क्रीन पर 3 जो है आ गया। तो भाई मुझे क्या करना था, डिवाइड बाय 3। अब क्या करना है, इक्वल टू। अब मुझे क्या करना है, इक्वल टू। चेक करो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी, आराम से चेक करें। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है 8 और m। जैसे ही कैलकुलेशन खत्म हुई m को हटाओ। m को कैसे हटाना है, MRC 2 बार। चेक करो, एक बार दबाओ, MRC एक बार दबाया, स्क्रीन पर क्या आ गया, वापस 3, वापस 3, वो जो मेमोरी में था। अब मुझे नहीं चाहिए, पर ऊपर m आ रहा है, एक बार फिर से MRC दबाओ। 2 बार MRC दबाकर m हट गया होगा। जैसे ही आपने MRC दबाया एकदम से 3 आया होगा m। दूसरी बार MRC दबाया, m हट गया होगा। और फिर से ऑन का बटन जो है दबा दें, फिर से ऑन का बटन दबाएं, वापस 0 पर जो है आ जाए। ठीक है, हमेशा एक काम करना है, हमेशा कैलकुलेटर को रीबूट करके 0 पर लेकर जो है आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो लो जी, चेक करें, सिंपल सा काम, क्योंकि आई से कह रहे हैं ये सब कैलकुलेशंस आपको बिना लिखे जो है करनी है। तो आपको ये सारा काम बिना लिखे जो है करना है, बिना लिखे करेंगे, सारा काम कैलकुलेटर पर जो है करेंगे। अब अगर ये बात समझ आई तो 1-2 सवाल अब थोड़े से अच्छे करते हैं। तो हमने कहा केस 5, अब कह रहा हूँ 127x प्लस 1080 दिस इज इक्वल टू 89x प्लस 1688। तो भाई अब चेक करो, अब पहला स्टेप क्या है, पहले x की वैल्यूज को LHS में लाकर सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 बताओ जी, स्टेप 1 क्या होगा, लिखना चाहो लिख लो। स्टेप 1 क्या है, 127 माइनस 89 इक्वल टू। स्टेप 1 मैंने क्या किया, 127 माइनस 89 इक्वल टू, और उसके बाद क्या करना है, m प्लस। तो चेक करो जी, 127 माइनस 89 इक्वल टू कितना आ रहा है 38। मैंने क्या किया, m प्लस, इसको जब इस साइड लेकर जाऊंगा 127 माइनस 89। फिर बताओ जी स्टेप 2, स्टेप 2 लिख लेना। अब मुझे क्या करना है, कांस्टेंट को RHS में लेकर जाना है। तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या करूंगा, 1688 माइनस 1080 इक्वल टू 1688 माइनस 1080 इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है 608। लिखना कुछ नहीं, मतलब वैसे लिख रहे हैं रजिस्टर पर, सारा काम किस पर चलेगा, कैलकुलेटर पर। और उसके बाद फिर मैं यहीं पर कर देता हूं जो वैल्यू आई। अब मुझे क्या करना है, डिवाइडेड बाय, यहीं पर डिवाइड करा, जो वैल्यू मेमोरी में सेव करी उसको वापस बुलाओ। हाँ जी, MRC एक बार दबाया, MRC एक बार दबाया, वो वैल्यू आ गई। और मुझे क्या करना है, इक्वल टू, इक्वल टू करो, आंसर कितना 16 भी हमारा आंसर जो है आ गया। ठीक है जी, अब यही सवाल जो कैलकुलेटर में जिनको करना नहीं आता, इसमें 1 मिनट तो वो लगा देते हैं, 1 मिनट जो है लगा देते हैं, और ये काम आप 10 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, ये सारा काम 10 सेकंड में मस्त आपका जो है हो जाएगा। कंफर्टेबल है? किसी को इसमें दिक्कत आ रही हो, हाथ खड़ा ना करे, चुपचाप क्लास के बाहर चला आ जाए। हाँ, इसमें अगर दिक्कत आ रही मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा।
फिर आ जाओ केस 6। चलो मजाक में, किसी को दिक्कत आ रही हो पूछ ले। ऐसा कोई मासूम गरीब बच्चा जो कैलकुलेटर लेकर नहीं आया हो, बर्बाद हो तुम। आज सारा काम कैलकुलेटर में रहेगा, तो कोई अगर कैलकुलेटर नहीं आया, आजू बाजू जो देखो, वो तो हाथ खड़ा नहीं करेगा, तुम हाथ खड़ा करवाओ, देखो आजू बाजू किसके पास कैलकुलेटर नहीं है, इशारा करके मुझे बताओ कौन है हमारी क्लास में गरीब। आजू बाजू देखो जरा, ऐसा कौन है जिसके हाथ में कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा, दोनों ही गरीब हैं सर, मेरे पास भी नहीं उसके पास भी नहीं, वेरी गुड। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो केस 6 चेक करें। 12.6x प्लस 13.2 इक्वल टू 9.7x प्लस 8.85। कैसा भी सवाल आ जाए, अब तो मस्त आंसर आना चाहिए। पहला स्टेप, जिसको अगर नहीं आया हो, पहले क्या करना है, x को LHS में लेकर आओ। तो आपने कहा 12.6। अच्छा, उससे पहले MRC 2 बार करके ऑन कर लेना, 0 से शुरू करना। 12.6 माइनस 9.7 दिस इज इक्वल टू और m प्लस। MRC 2 बार, ऑन का बटन, 12.6 माइनस 9.7 इक्वल टू m प्लस। फिर मुझे कांस्टेंट को RHS में, स्टेप 2 8.85 माइनस 13.2 इक्वल टू 8.85 माइनस 13.2 इक्वल टू, फिर मुझे क्या करना है, डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, बताओ जी आंसर कितना, -1.5 जो है आ रहा होगा। हाँ जी, कितने बच्चों का ये आंसर आ गया है? ऑलमोस्ट सबका आ गया। कर पा रहे हो अच्छे से? पर इंपॉर्टेंट बस वही है, कर तो लोगे, पर क्या ये 10 सेकंड 15 सेकंड में कर पा रहे हो? तो बिल्कुल मस्त हो रहा है। इसमें अगर 1 मिनट लगाओगे तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। ठीक है जी, चलो उसके बाद ऑनलाइन 1.5 नहीं आ रहा बेटा, -1.5 जो है आएगा। ठीक है जी, -1.5 जो है आपका आंसर आएगा। फिर आओ जी केस 7। लो जी केस 7, ध्यान से बताओ। 642x माइनस 1491 दिस इज इक्वल टू 429x माइनस 213। हाँ जी, तो बताओ जी स्टेप 1 क्या होगा? पहले x को LHS में, ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर समझ आ गया तो सीधा आप आंसर निकाल कर बताओ, पर कुछ बच्चों के लिए मुझे बताना पड़ता है। तो पहले क्या करना है, 642 माइनस 429 इक्वल टू m प्लस। उसके बाद कांस्टेंट को RHS में, तो जब ये RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने कहा स्टेप 2 1491 माइनस 213 इक्वल टू, न्यूमरेटर आया, डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, बताओ जी आंसर कितना, 6। कर लोगे? ठीक है जी, अच्छे से हो रहा है। चलो जी और आगे आ जाए। हाँ सर, ऐसे सवाल तो और करा दो, बहुत ही मज़ा आ रहा है। केस 8 कह रहे हैं 35.5x माइनस 24.7 दिस इज इक्वल टू 17.5x प्लस 195.8। देखो कितना मुश्किल सवाल जो है दे दिया, इसमें तो आपके पसीने छूट जाने चाहिए। कितना ही मुश्किल सवाल है, हे राम कैसे होगा ये? इसमें तो पूरा एक जन्म लेना पड़ जाएगा। x की वैल्यू, हाँ जी कितना, 12.25। सिंपल सा काम जो है आया। कैसा भी सवाल आ जाए, मेरा आंसर जो है आ जाएगा। लो जी, ऊपर ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं सर केस 7 में मेरा आंसर माइनस में आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये तो आप ही का टैलेंट है बेटा। तो चेक करो, 642 माइनस 429, ये वैल्यू जरा चेक करो कितनी आ रही है। 642 माइनस 429, ये वैल्यू आ रही है 213। इसको इस साइड ये माइनस में था, इधर क्या होगा प्लस। जरा ये सॉल्व करो
तो 1491 माइनस 213, ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव 1278, और इसको जरा इससे डिवाइड करोगे, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही जो है आएगा। ये आपका बेटा हिडन टैलेंट है कि आप इसमें भी गलती जो है कर सकते हैं। लो जी, कंफर्टेबल चल रहा है, सबका आंसर आ गया, कितनों का ये आ गया 12.25, सबका जो है आ गया होगा। ठीक है जी, आराम से चेक कर लें, इसमें कोई गलती जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, लो तो भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मस्त हमने जो है कंप्लीट कर लिया, जितनी वैरायटी हो सकती थी सारा मैंने जो है कराया। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब आए जी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स पर जो है आ जाते हैं। लो जी, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स पर जो है आए, तो वन वेरिएबल हमने अच्छे से किया, अब टू वेरिएबल्स पर जो है आ जाते हैं। तो भाई चेक करें, कह रहे हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, और आपको कह रहे हैं 5x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 22। तो भाई सॉल्व करके बताएं, x की वैल्यू और y की वैल्यू, आक्रमण, युद्ध शुरू किया जाए। x की वैल्यू और y की वैल्यू आप मुझे निकाल कर जो है बताएं। हाँ जी, तो भाई x की और y की वैल्यू जो है निकाल कर बताएं। हाँ जी, x कितना 2, x कितना आ रहा है 2, y कितना 3। कितने बच्चे सॉल्व कर पाए? हाँ जी, कई सारे बच्चे ने सॉल्व जो है किया। तो भाई x की वैल्यू कितना 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 जो है आ रही है। ठीक है जी, तो भाई इसको सॉल्व करने के मस्त 3 तरीके आपने शायद स्कूल में सीखे थे। तो भाई इसको सॉल्व करने के मस्त 3 तरीके जो है आपने स्कूल में जो है सीखे थे। हाँ जी, पहला तरीका मस्त तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये पहला तरीका आपने सीखा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी, ऐसा कुछ स्कूल में सिखाते थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करो, पहली फर्स्ट इक्वेशन को अगर मुझे करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो, मे बी एक्स की वैल्यू जो है इससे निकालो। ऐसा कुछ लिखना नहीं, तो ऐसा कुछ करते थे भी x की वैल्यू जो है हम ऐसे निकाल सकते हैं 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। तो हमने कहा x की वैल्यू निकालनी है 12 माइनस 2y, फिर x चाहिए डिवाइड बाई 3 जो है किया। उसके बाद फिर स्कूल में सीखा होगा, अब सेकंड इक्वेशन में इसको क्या करो, सब्स्टिट्यूट जो है कर दो, तो 5 और फिर आप सब्स्टिट्यूट करते थे 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 22। कुछ ऐसा मस्त स्कूल में जो है सिखाते थे, और फिर कहते हैं अब एलसीएम लोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ गया 60, ये कितना आ गया 10y, ये कितना आ गया डिवाइड बाई 3 प्लस 4y इक्वल टू 22। फिर कहते थे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12y जो है आ जाएगा। फिर कहते थे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 66 जो है हो जाएगा। फिर मस्त टाइम पास आपने स्कूल में किया था, तो कह रहे हैं इसको फिर सॉल्व करो, तो ये कितना हो गया 60 प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 66। फिर कह रहे हैं 2y कितना हो गया 6, और उसके बाद फिर y कितना आ गया 3 जो है आ गया। नलायक का आतम मत लिख, क्यों लिख रहा है, थोड़ा सा लिख रहा है तो पूरा लिख भाई। थोड़े में क्या मिलेगा तेरे को, या तो लिख पूरा लिख, थोड़ा मतलब तूने इतना लिख के छोड़ दिया। अच्छा लिख तो रहा था, आपने टोक दिया तो थोड़ा सा लिखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी इंटेलिजेंट। चलो एनीवेज, तो भी चेक करें y की वैल्यू क्या आ गई 3 जो है आ गई। अब क्या करते थे, अब इसको यहाँ पर पुट जो है करते थे, तो आप क्या कर रहे हो x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 3 जो है आपने किया। फिर क्या हुआ 12 माइनस 6, लिख ले पूरा लिख ले, आराम से लिख, हाँ आराम से 12 माइनस 6 डिवाइड, हाँ लिखो, नहीं लिख लो, कोई नहीं लिख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया 2। तो आपने कहा जी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। फोटो वोटो डॉक्यूमेंटेशन कर लो, क्या फर्क पड़ता है,
जिंदगी मिली इस चक्कर में लिख लो बर्बाद होने के लिए। तो भाई x की वैल्यू कितनी आई, हमने कहा जी 2, y की वैल्यू कितनी आई है 3। तो भाई ऐसा जो है आपने निकाला, ठीक है जी। और मेरे को उम्मीद है ऐसा किसी ने इस क्वेश्चन में सॉल्व ऐसे तो नहीं किया होगा, ठीक है। हाँ, तो बात बिल्कुल क्लियर है। तो जब हमें ज़रूरत ही नहीं, हम इसको क्यों लिखें। तो हमने कहा सब्स्टिट्यूशन बस फॉर्मेलिटी थी, आपके कोर्स में लिखा था मैंने बता दिया, पर हमने इस मेथड को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, बेकार मेथड हमने इसको हटा दिया। तो जिन बच्चों ने लिखा आप काटा मार देना, नहीं अब जो लिखा है काटा मार देना, थोड़ा सा, ज़्यादा काटा मार, थोड़ा थोड़ा काटा मारना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखा, थोड़ा थोड़ा काटा मार दो। फिर आते हैं दूसरा मेथड। हाँ जी, दूसरा मेथड कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लिखना नहीं, लिखना है तो थोड़ा लिखना, बाद में काटा मारेंगे। एलिमिनेशन मेथड फिर आपने स्कूल में सीखा, लो भाई एलिमिनेशन मेथड, ये भी बड़ा मस्त मेथड है। कह रहे अब कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि इसमें से या तो x की वैल्यू सेम हो जाए या y की वैल्यू, फिर इसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इधर है 3, इधर है 5, या तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई जो है कर दो, तो ऊपर नीचे 15 15 जो है आ जाएगा। फिर आपने कहा नहीं नहीं, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इधर कितना है 2, इधर कितना है 4। आपको ऐसा लगा आप कितने इंटेलिजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई जो है कर देंगे। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो आपने कहा 6x प्लस 4y इक्वल टू 24। फिर आपने कहा 5x प्लस 4y इक्वल टू 22। फिर आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पे x कितना आ गया आपका 2 जो है आपका आ गया। और फिर आपने क्या किया, इस x को यहाँ पर जो है लिखा, तो मे बी ये कितना हो गया 12 प्लस 4y इक्वल टू 24। फिर 4y कितना हो गया 12, y कितना हो गया 3। तो आपने कहा लो भाई x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3। कितने बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया, ऑलमोस्ट सबने ऐसे किया होगा। आज इस मेथड को भी श्रद्धांजलि चढ़ा देते हैं, फूल, ये फूल, इस मेथड को भी आज हमने श्रद्धांजलि दे दी। आप आए बहुत अच्छा, आज आपका देहांत हो गया है। आज के बाद अब आप हमें कभी भी सिर्फ यादों में आओगे, ये श्रद्धांजलि के फूल मैंने अर्पित जो है कर दिए हैं। एलिमिनेशन मेथड आज से आपकी ज़िंदगी में एलिमिनेट जो है हो जाएगा, आप चाह कर भी इसको यूज़ नहीं करोगे। इसको आज हो गया हार्ट अटैक, बस ये चला गया। लो जी, एलिमिनेशन मेथड को भी हम एलिमिनेट जो है करते हैं। पता नहीं आपने क्यों एलिमिनेशन मेथड जो है पढ़ा था। मेथड हमारा काम का है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सर ये मेथड तो स्कूल में पढ़ते ही छोड़ दिया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड है काम का मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस बात को जरा चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसा भी सवाल आ जाए। एलिमिनेशन मेथड तो बच्चों वाला था, ये आपने यहाँ पर किया, पर इसी में अगर मैं ऐसे लिख देता 113, यहाँ पे लिख देता 125, यहाँ पे लिखता 72, यहाँ पे लिख देता 10.4, हो गया आपका एलिमिनेट। ठीक है ना, आपने स्कूल में 2 3 5 के साथ खेल खेला था, वो हो गया। और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ जो है आ जाता और ये सवाल आपको होता, पूरा एक जन्म लग जाता आपका ये इसको सॉल्व करने में, और तब भी आपसे सॉल्व ना हो, तो अगर कैलकुलेटर ना हो तो, है ना, कैलकुलेटर तब तो सॉल्व हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेना है, इस इक्वेशन को 113 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 125 से मल्टीप्लाई, या इस इक्वेशन को 72 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 10.4 से मल्टीप्लाई, इतना तो आपका आईक्यू है ही नहीं। ये तो मुझे पता है कि आप ये सॉल्व करके दिखा दो, पॉसिबल नहीं है। पर ये सारे क्वेश्चन अब आज की क्लास में आप सॉल्व कर लोगे मात्र 30 सेकेंड में। ये सारे क्वेश्चन 30 सेकंड के, ऐसे ऊपर का नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अब हम करेंगे मात्र 30 सेकंड में। 30 सेकंड में कैसा भी सवाल जो है आ जाए, तो भाई ये 30 सेकंड के सवाल जो है हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो भाई पूरा ध्यान बोर्ड पर जो है अब रखना। लो जी, पूरा ध्यान बोर्ड पर जो है अब ले आना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं अभी डेरिवेशन में जा रहा हूँ, पहले स्टेप्स पर आऊँगा। कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे हम क्या करते हैं इसको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई जो है करते हैं। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर आए तो भाई एक बार स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो भाई साथ साथ लिख लो स्टेप 1। लो जी, स्टेप 1 में जो है आ जाए,
ऑनलाइन बच्ची कह रही है सर हमारे क्लास 10th में तो क्रॉस मल्टी मेथड ही डिलीटेड था। सही में तुम्हारे स्कूल में ये मेथड ही डिलीटेड था? हे राम, क्या हालत हो रही है स्कूल की। बहुत ही बढ़िया, यही मेथड है। अभी समझना, यही तो मेथड है। ये मेथड तो मतलब क्यों, ये मेथड तो नॉनसेंस, ये मेथड कोई काम का नहीं, ये मेथड कोई काम का नहीं। मेथड तो एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 30 सेकंड में आंसर आएगा और वो भी बिना लिखे, वो भी सारा बिना लिखे। सारा काम कैलकुलेटर पर होने वाला है, बड़ा मस्त काम जो है होने वाला है। सर कोविड था किसको, इस मेथड को? इस मेथड को कोविड था, ये भी ठीक था। अच्छा सर कोविड था, अच्छा अब वो कोविड वाले बैच के हैं तो उस समय आपको आधा तो पढ़ाई नहीं, बिना पढ़ाई पास होकर जो है आ गए थे। थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत आपका जो है हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो भाई चेक करें, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लो जी पूरा ध्यान अब बोर्ड पर रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो भाई करना क्या है, स्टेप 1 ध्यान से चेक करो। पहले स्टेप में ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ कहूँगा पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर इक्वल टू होना चाहिए और फिर कांस्टेंट जो है होना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग में पहले x होगा, फिर y की वैल्यूज होंगी, फिर इक्वल टू आएगा और फिर कांस्टेंट। तो पहले पैटर्न सेम होगा और उसके बाद फिर स्टेप 1 अब करना क्या है, हमने कहा ये जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, हाँ जी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, ये मेरे को करना है। और फिर मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो है करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, हमने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो ये कितना आएगा 12, ये कितना आया 10, सबट्रैक्ट करा तो कितना आया 2। पर ये काम सारा होगा किसका, कैलकुलेटर पर। तो भाई कैलकुलेटर में कैसे किया, फिर से कैलकुलेटर का ऑन का बटन दबाया, अगर m है MRC 2 बार दबा के इरेज करो। ठीक है जी, अब ध्यान से चेक करो, अब सारा काम कैलकुलेटर पर करेंगे। तो कैलकुलेटर में क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू यही वैल्यू और फिर क्या दबाओगे m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू क्या दबाओ m प्लस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा, सारा काम कैलकुलेटर पर जो है किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 10। अब ध्यान से समझो, एक वैल्यू 12 है, एक वैल्यू 10 है और दोनों को अब ऐड नहीं करना, क्या करना है सबट्रैक्ट। इसलिए यहां पर मैं क्या दबाऊंगा m माइनस, हमने कहा ये वाली वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है तो मैंने क्या दबाया m माइनस। क्या ये बात क्लियर है? और अब मुझे नेट रिजल्ट कैलकुलेटर पे चाहिए MRC। नेट रिजल्ट कैलकुलेटर पे कितना आया 2। फिर से चेक करें, हाँ जी फिर से चेक करें, हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से चेक कर लो, मैं यही काम करूंगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, मैंने क्या दबाया m प्लस, फिर मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, अब मैंने क्या दबाया m माइनस, क्यों इस वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है और फिर मैंने क्या दबाया MRC। कंफर्टेबल है? तो भाई चेक करें आंसर कितना आ गया 2 जो है आया। ये वाली वैल्यू बस आप लिख लेना, फर्स्ट वैल्यू ये आप जो है लिख लेना। ठीक है, अपने आपकी आंसर कॉपी में रफ शीट में बस इतना सा आपको लिखना है। उसके बाद MRC 1-2 बार दबाकर ऑन का बटन। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। अब आओ जी स्टेप 2, पूरा ध्यान बोर्ड पर। अब आए जी स्टेप 2, सीधा हम x की वैल्यू जो है निकालते हैं, वैल्यू ऑफ x। पहला स्टेप हमने सॉल्व किया, वैल्यू साइड में लिखी। अब हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x। और अब ध्यान समझना, x को निकालने के लिए x को भूल जाओ। अब ये जो 4 वैल्यूज हैं इसके साथ चलेंगे। ठीक है जी, अब 4 वैल्यूज इसके साथ जो है चलेंगे और अब फिर से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। पर अब स्टोरी क्या है, स्टेप 1 के आगे लिखो फॉरवर्ड, स्टेप 2 के आगे लिखो बैकवर्ड।
स्टेप 2 के आगे अब लिखें बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब अब पहले यहाँ इससे शुरू करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पर क्या आया, सेम स्टोरी, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू m प्लस, और फिर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू m माइनस, उसके बाद मैंने MRC दबाया। तो चेक करो, हमने कहा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू m प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू m माइनस, MRC दबाया, कितना आ रहा है 4। जो भी वैल्यू आई इस वैल्यू को डिवाइड करना है फर्स्ट वैल्यू से, ये जो फर्स्ट स्टेप पे निकाली थी, इक्वल टू। तो 4 डिवाइड बाय 2, ये मेरा x की वैल्यू डायरेक्टली जो है आ गई। किसी भी इक्वेशन हो, मेरी x की वैल्यू डायरेक्टली जो है आ गई। फिर से चेक करो, फिर आया स्टेप 3, पहले फॉरवर्ड जाना है फिर बैकवर्ड जाना है। अब क्या जाना है, फिर से फॉरवर्ड, वैल्यू ऑफ y, सेम कंसेप्ट है। अब ध्यान से चेक करो, अब आपको आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ y के लिए मुझे क्या करना है, हाँ जी, y को भूल जाओ। अब y निकालने के लिए y को भूल जाओ, ठीक है, और अब y निकालने y को भूल जाओ, और अब वही 4 वैल्यूज बच गई। अब फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड का मतलब अब 3 मल्टीप्लाई बाय 22, 3 मल्टीप्लाई बाय 22 m प्लस, फिर मुझे क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस ये माइंड में हमेशा क्रॉस करते जाना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, m माइनस, तो मैंने किया 3 मल्टीप्लाई बाय 22 m प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू m माइनस, फिर मुझे क्या दबाना है, MRC। MRC कितना आ रहा है स्क्रीन पर, 6 डिवाइडेड बाय कौन सी वैल्यू, वही फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 2। दिस इज इक्वल टू कितना आया, 3 जो है ये मेरा आ जाएगा। तो भाई ये मेरे 3 स्टेप्स में कैसी भी इक्वेशन आ जाए, हम ये सवाल जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से जो है समझाता हूँ, पूरा ध्यान बोर्ड पर जो है रखना, पूरा ध्यान बोर्ड पर जो है रखें। आई होप सबने लिख लिया। अब पूरा ध्यान बोर्ड पर जो है रख लें। तो भाई चेक करें, ये आपको इक्वेशन जो है गिवन है, ये आपको इक्वेशन जो है गिवन है। अब सबसे पहले पहला स्टेप मेरा क्या है, मुझे ना तो x की वैल्यू निकालनी ना y की निकालनी, कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए मैंने कहा कांस्टेंट को भूल जाओ। 3 वैल्यूज निकालने, पहले कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर x की निकालेंगे, फिर y की निकालेंगे। तो जो निकाल रहे हैं पहले उसको भूल जाओ। तो हमने सारे कांस्टेंट को भूले। अब मैंने कहा जब भूल गए तो ये 4 वैल्यूज आई, मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टार्टिंग से 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू m प्लस, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 5, मुझे क्या करना है, m माइनस, और उसके बाद क्या करना है, MRC दबाया, एक वैल्यू आ गई, इसको बस मैं लिखूंगा, ठीक है जी। और हमेशा MRC 2 बार ऑन का बटन दबा देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आए। नेक्स्ट स्टेप पे अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x को भूल जाओ, x को भूल गए। अब फिर से 4 वैल्यूज बचेंगी। पहले गए थे सीधा, अब जाएंगे उल्टा। उल्टा का मतलब अब यहां से शुरू करेंगे बैकवर्ड से। तो हमने कहा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू m प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 22, ये क्या आया, m माइनस, फिर MRC मैंने दबाया, एक वैल्यू आ गई, और जो वैल्यू आई वो जो फर्स्ट वैल्यू हमने लिखी थी उससे डिवाइड करो, x की वैल्यू जो है आ जाएगी। ऐसे ही फिर जब y की वैल्यू निकालनी है, सेम स्टोरी है, y की वैल्यू क्या करना है, y को भूल जाओ। फिर 4 वैल्यूज बच गई, पहले सीधा गए थे फिर उल्टा गए थे, अब वापस सीधा जाना है, तो अब क्या करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से 3 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू m प्लस, 5 इंटू में 12 इक्वल टू, या 12 इंटू 5 इक्वल टू m माइनस, MRC दबाया, फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड किया, ये मेरा आंसर जो है आ जाएगा। आई होप कुछ बात समझ आती है। लो जी, तो भाई इसी की प्रैक्टिस और करेंगे तो बात क्लियर होगी। हाँ जी, तो ये बात और क्लियर जो है होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, लो जी, कह रहे हैं फाइंड द
value of x and y. Find the value of x and y in the following cases. In the following cases. तो भाई x और y की वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है जी, अच्छे से समझ आ रहा है। लो जी, अब ध्यान से बताना, पूरा ध्यान बोर्ड पर। केस 1 आपको दे रहा हूं 13x प्लस 3y इक्वल टू 28। सेकेंड दे रहा हूं 7x प्लस 12y इक्वल टू 67। साथ में लिख लेना, ये ऊपर स्टेप 1 लिखा होगा, इसको भी लिख लो और साथ में बताते जाओ। अब स्टेप 1 क्या करोगे? हाँ जल्दी से बताओ। स्टेप 1 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू m प्लस, पहले 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया m प्लस, फिर मुझे क्या करना है? हाँ जी, फिर मुझे क्या करना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू m माइनस, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। और अब मुझे क्या करना है? MRC। बताओ जी MRC कितना? 135। कितने बच्चों का 135 आ गया? ऑलमोस्ट सबका। कंफर्टेबल है? और फिर से जब भी नया काम करेंगे MRC 2 बार ऑन का बटन। अब आओ जी स्टेप 2। अब आए जी स्टेप 2। अब स्टेप 2 में किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x। तो भी x वैल्यू के लिए अब x को भूल जाओ और अब क्या करना है? उल्टा। उल्टा मतलब अब पीछे से शुरू करेंगे। तो हमने कहा 28 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 67 इक्वल टू m माइनस, MRC दबाया और डिवाइड किससे करना है? 135 इक्वल टू, तो बताओ जी x की वैल्यू कितनी? 1। आंसर आ गया? आंसर आ गया, मस्त आंसर आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद फिर चेक करो स्टेप 3। स्टेप 3 आराम से चेक करो। अब y की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ y। y के लिए y को भूल जाएंगे, पहले सीधा फिर उल्टा, अब वापस सीधा। वापस सीधा का मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 67 इक्वल टू m प्लस, 13 को 67 से मल्टीप्लाई करा। उसके बाद 28 इंटू में 7 इक्वल टू m माइनस, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा। फिर क्या करना है? MRC मैंने दबाया और बताओ किससे डिवाइड करना है? 135 से। इक्वल टू बताओ आंसर कितना? 5। क्या ये कर पा रहे हो? अब आराम से चेक करो, ये मेथड अच्छा है या एलिमिनेशन अच्छा है या सब्स्टिट्यूशन अच्छा है? ये मेथड। और मेरे को लगता है यही तो सिखाना था स्कूल में। क्यों आपको बचपन आपका इतना बर्बाद करके आपको भेजा है मेरे पास, मुझे खुद समझ नहीं आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों सिखा रहे हैं? एलिमिनेशन क्यों सिखा रहे हैं? अपनी जिंदगी से आज इन सबको क्या कर दो? एलिमिनेट। श्रद्धांजलि आज दे दो। ठीक है, अब आज से हम क्या सीख रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी अब बताओ ये सवाल करने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड। और प्रैक्टिस पर आ जाओगे 15 सेकंड में भी आंसर जो है आ जाता है। और सोचें अब यही सवाल जो मुझे पता है अक्रॉस इंडिया जिनको ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं आती, इस सवाल में 2-3 मिनट लगे नहीं लगेंगे? आराम से लगेंगे। क्यों? इसको 4 से मल्टीप्लाई लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखने में आराम से 2-3 मिनट लगते हैं। ऐसे ही बच्चे जो हैं फेल होते हैं। तो सारी स्टोरी वही है, किस तरीके से पढ़ना है, सॉल्व करना भी आना चाहिए और सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको पता जो है होना चाहिए। ठीक है जी, हो गया 30 सेकेंड में। मस्त आंसर सबका आ रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे खुश हो गए हो? चलो और आगे आ जाओ, बस इसी की प्रैक्टिस और करते हैं। लो जी, अब स्पीड और फास्ट करते हैं। केस 2। हाँ भी नॉन मैथ्स वाले बच्चों, ठीक चल रहा है मैथ्स? हाँ ठीक चल रहा है, चलो आ जाओ। कोई घबराहट तो नहीं हो रही? बीपी सबका ठीक है? शुगर लेवल सबका सही हो गया है? हाँ बताओ, कैसे तो मैथ्स से डरते थे पागल इंसान। मैथमेटिक्स से वो डरने वाली बात थी। 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 11x प्लस 12y इक्वल टू 9। कितने ही पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, सर मेरे बच्चों को मैथ्स नहीं आती, क्या वो सीए कर लेगा? मैं कहता हूँ आपका बच्चा ही कर लेगा, क्योंकि स्कूल वाली मैथ्स तो आनी भी नहीं चाहिए। स्कूल में पढ़ा रहे हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, अच्छी बात नहीं आया।
अब मुझे बताओ स्टेप वन कितनी वैल्यू 15 आ गया सबका। फिर बताओ जी स्टेप 2 x की वैल्यू 3 और 9 और स्टेप 3 y की वैल्यू -2। अब बेटा और क्या पढ़ाऊं मैथमेटिक्स में, आराम से चेक कर लो। स्टेप 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। स्टेप 1 में आंसर x की वैल्यू -3 आ रही है, ये बच्चा निपट गया। समझ जाओ, कहने की जरूरत नहीं, निपट गया ये, कुछ नहीं हो सकता है इसका। पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, तुम सीधे सीधे ही चलते चले गए, गड्ढे में गिरोगे। पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा। हाँ वो बच्चा पीछे रहेगा, ज्यादा मत बोल, सर ऑलरेडी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। तो भाई आ रही है सबकी वैल्यू, ठीक है। चलो फिर आगे आए केस 3। हाँ जी केस 3, आपसे पैसे लिए इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, वैसे तो आगे बढ़ जाते इसमें, और क्या टाइम पास करना है। 3x + 2y = 13, 7x + 3y = 17। बताएं जी ऑनलाइन वाले बच्चे x और y तीनों बताओ। स्टेप 1 की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू तीनों निकाल के जरा मेरे को टाइप करके भेजें। हाँ जी स्टेप 1 हाँ जी स्टेप 1 कितना आ रहा है -5। फिर बताओ जी x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -8। 8 दो आंसर्स आ रहे हैं। 8 तो भाई x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 8। हाँ जी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो जाएगा। फिर से चेक करो। स्टेप 1 आपने क्या किया, 3 × में 3 = m + 2 × में 7 = m - mrc। mrc दबाए कितना -5। लो जी उसके बाद फिर x की वैल्यू निकालनी, ध्यान से देखो, x को भूल गया, बैकवर्ड चलेंगे। बैकवर्ड कैसे, 13 × 3 = m + 2 × में 17 = m-। उसके बाद क्या करना है, mrc। mrc के बाद डिवाइड करना है, किससे करना है, इससे। बताओ इससे डिवाइड कैसे करोगे। अब इसको डिवाइड करना है -5 से, तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 5 और प्लस माइनस का एक बटन होगा आपके कैलकुलेटर पर। तो जब 5 लिखते हो और प्लस माइनस का ऐसा एक बटन होता है, तो ये स्क्रीन पर -5 जो है आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर पर प्लस माइनस का बटन नहीं होता, वो सारे कैलकुलेटर खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको फिर से कहा कैसियो MJ12D ये ले लेना, क्योंकि इसके अंदर ही प्लस माइनस का बटन जो है होता है। ठीक है, तो आपने प्लस माइनस बटन और फिर इक्वल टू किया, आपका आंसर जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है, और आगे बढ़ जाए। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया, सबका आ गया, ऐसा कोई जिसका नहीं आया हो। चलो और आगे बढ़ जाए। चलो फिर चेक करें, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि बहुत अच्छे से आपका आंसर जो है आ जाए। लो जी पेपर का सवाल, केस 4 पेपर का सवाल, CA फाउंडेशन, CA का बच्चा क्या ये सवाल कर पाएगा। कह रहे हैं 32x - 19y = 6.1। फिर कह रहे हैं 17x + 3y = 25.5। बच्चे कह रहे थे पेपर बड़ा लेंदी आया, ICAI ने ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिया, हमें रफ शीट नहीं दी। ICAI हाय हाय, ICAI मुर्दाबाद। ICAI नालायक बच्चा, साइड हट। क्या ये पेपर लेंदी है उन बच्चों के लिए जो ढंग से नहीं पढ़ते।
बताओ जी स्टेप 1। अच्छा अब स्टेप 1 क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 3m प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू m प्लस, और अब ऊपर क्या है -19, तो ध्यान रखना -19 इंटू में 17 इक्वल टू m माइनस, तो वैल्यू क्या है -19, तो -19 इंटू में 17 इक्वल टू m माइनस, और फिर मुझे बताओ MRC कितना, MRC 419। कंफर्टेबल है, तो भाई आराम से चेक कर लो, सिंपल सिंपल सा। फर्स्ट स्टेप कितना आ गया 419। हाँ जी स्टेप 1 419 जो है ये मेरा जो है आ गया। कंफर्टेबल है, तो भाई 32 इंटू में 3 क्या हो गया m प्लस, -19 इंटू में 17 ये क्या हो गया m माइनस, MRC 419। अब मुझे बताओ जी x की वैल्यू 1.2, x की वैल्यू 1.2, और बताएं जी y की वैल्यू 1.7। कर लोगे 20 सेकंड में बिना लिखे। पेपर का ये लेवल है और पेपर का ये तरीका है। जिन बच्चों को तरीका समझ आया उनके लिए सी आसान है, जिनको तरीका समझ नहीं आया वो बच्चे फेल हैं। ऐसे कितने बच्चे आपने शायद सुना होगा क्लास 12th में 99% भी मार्क्स आ गए, उन्होंने कहा हम बहुत इंटेलिजेंट है, सीए में फेल हो गए। सेल्फ स्टडी करी थी क्योंकि इंडेक्स देखा ये तो सारा क्लास 12th का सिलेबस है। अब आप सोच के बताओ चाहे आपके 99% आ गए, पेपर में ऐसे सवाल आप कैसे करोगे। और अगर आप ऐसे सवाल, ये वाला सवाल यही पेपर का सवाल था, अब सोचो इसमें तो आपको मल्टीप्लाई करने में हालत ख़राब हो जाएगी। 2-3 मिनट लगाओगे पेपर छूटेगा छूटेगा। और तभी ये जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं 99% आए थे जी, क्लास 12 में तो टॉपर था फेल हो गया, सीए में गड़बड़ नहीं है, पढ़ने में गड़बड़ है। जिसको ये समझ आया, चाहे उसके क्लास 12 में 40% है या 90% है, ये समझ आना चाहिए। जिसको ये समझ आया उसकी सीए हो जाएगी, और जिसको ये समझ नहीं आया चाहे उसके 99% हो, चाहे क्लास 12 में मैथ्स हो या ना हो, कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ आती है? तो भाई आराम से चेक करें, सीए बहुत आसान है, पर हाँ तरीके से पढ़ना है, तरीके से पढ़ोगे फर्स्ट शॉट में सीए जो है होता है। और सही बता रहा हूँ, दुर्भाग्य है पूरे इंडिया में, जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। सीए वाला ही सीए को मेरा मानना है पढ़ा सकता है, जिसने सीए करी नहीं। सोचो जो बीकॉम वाला है वो सीए को पढ़ा रहे हैं, तो बीकॉम वाला तो इसको कैसे सॉल्व करना सिखाएगा, बीकॉम वाले तरीके से। जैसे आप अकाउंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, बीकॉम वाला सी वाला अकाउंट्स कैसे पढ़ा सकता है, पॉसिबल जो है नहीं है। और ये होता ही है क्योंकि बिजनेस हाउसेस बने हुए ऐसे कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर टीचर सीए नहीं है पर सीए को पढ़ा रहे, इसलिए उनका रिजल्ट भी नहीं है। रिजल्ट कहाँ से आया? क्यों? उनको तो ये चीज़ें पता ही नहीं कि ऐसे जो है पढ़ाना है, वो तो इसी को सॉल्व करने में जो है सिखा रहे हैं। बेटा ये तो क्लास में पढ़ा था, सॉल्व करना शुरू करो, आंसर जो है आ जाएगा। और तो मैं कहना कि यहाँ पर कई चीज़ें हैं, सीए मुश्किल है नहीं, पर मुश्किल कई लोगों ने बना दिया। बात वही है, बच्चों की भी कमी रही, कुछ टीचर्स की कमी रही, नहीं तो सीए तो बहुत इजी कोर्स है, आपके सामने चल रहा है। ऐसा को यहाँ पे वो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं क्या ही जो है करना पड़ेगा। चलो एनीवेज फिर आ जाएं केस 5, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए केस 5। लो जी चेक करो, 11x माइनस 5y इक्वल टू 17, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर -19 को कैसे करना है? अगर आपको ये सॉल्व करना है तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? पहले लिखोगे 19 फिर प्लस माइनस का बटन, ये आ गया -19 मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल टू -19। कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? 19 के बाद प्लस माइनस का बटन। ठीक है जी, सेम सवाल है, तो भी चेक करो। फिर से बताओ जी स्टेप 1। हाँ जी स्टेप 1 बताएं जी, केस 5 स्टेप 1 कितना? 37। फिर बताओ जी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, हाँ जी आंसर इज 1। कर लोगे? ठीक है जी, और आगे बढ़ जाएं, मस्त चल रहा है। चलो जी ऐसे चेक करें केस 6। अब मैं आपको दे रहा हूँ 2x प्लस 5y
प्लस 29 इक्वल टू 0, और मैं कह रहा हूँ 2y प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पेपर का अगला सवाल, 2x प्लस 5y प्लस 29 इक्वल टू 0, 2y प्लस 3x प्लस y इक्वल टू 0। लो जी, चेक करें कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना है, पहले तो इसका ऑर्डर में करो। ऑर्डर में कैसे होगा, 2x प्लस 5y इक्वल टू -29, और इधर क्या करेंगे, पहले y है फिर x है, तो पहले करो 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। तो पहले तो वही काम करना है, पहले x की वैल्यूज फिर y की वैल्यूज फिर इक्वल टू, और कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड में। अब अपना शुरू जो है करेंगे। तो लो जी, आराम से चेक करें स्टेप 1। हाँ जी, स्टेप 1 बताओ जी कितना, -11 माइनस, अलग अलग आंसर्स बता रहे हैं, तो भाई चेक कर लेते हैं। 2 इंटू में 2, ये कितना हुआ 4, माइनस 3 5 ज़ा 15, आंसर इज -11। नालायक, कौन क्या आंसर बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ कुछ बच्चे वही मैं था ना गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चे इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ये है x ये है y, तभी मैंने नीचे लिखवाया, आपने ध्यान नहीं दिया। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब फेल होंगे फिर बच्चे कहेंगे आई से रिजल्ट रोकता है। ये सब अफवाह हो ना, आजकल सुना है सीए का रिजल्ट कम आ रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हो गई है, इसलिए आई से पेपर की चेकिंग मुश्किल कर रहा है। सब फालतू बातें हैं। आपकी जितनी काबिलियत है उतने नंबर आपके जो है आएंगे। जहाँ गलती करी वहाँ आप आउट जो है हो जाओगे। तो भाई स्टेप 1 कितना, -11। उसके बाद बताओ जी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -7, कर लोगे। इतना ही सवाल है, अगर सही हो गया तो +1, गलत होगा तो -0.25। ठीक चल रहा है, और प्रैक्टिस करा दूं तो भाई आपका केस 7। आइडली तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, पर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 15 दिन में सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। अब आपसे पैसे लिए तो थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा कि मैं कितने एफर्ट डाल रहा हूँ पढ़ाने के लिए, है ना। तो कितने एफर्ट हैं, हे राम। चलो और देखते हैं, x प्लस 3y माइनस 16.2 इक्वल टू 0। कह रहे हैं 5y प्लस 3x इक्वल टू 30.2। हाँ जी, पहले तो क्या करना है, पहले तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करो। पहले आएगा x प्लस 3y इक्वल टू 16.2। अब पहले y है फिर x है, पहले इसको ठीक करो। 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या है, 30.2। पहले तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, ये मेरे को लिखना जो है पड़ेगा, इतना मैं लिख लूँगा। और उसके बाद फिर स्टेप 1, हाँ जी, फिर स्टेप 1 बताओ जी, -4। फिर बताएं जी x की वैल्यू 2.4। फिर बताएं जी y की वैल्यू 4.6। लो जी, आराम से चेक करें, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा चिन्ना मिन्ना डाउट हो, ठीक है जी, कर लोगे अच्छे से। किसी के मन में कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, ठीक है जी, अच्छे से कर लिया। अब आते हैं केस 8, सीए इंटर का सवाल, फाउंडेशन ही। अब मैं आपको सीए इंटर में लेकर जा रहा हूं। केस 8 सीए इंटरमीडिएट लिखवा देता हूं, सीए इंटर का सवाल। और जब सीए इंटर पढ़ाऊंगा उन बच्चों को जिनका फाउंडेशन क्लियर होगा तो उसे बता दूंगा, याद दिलाऊंगा सीए फाउंडेशन में सवाल करवाया था। तो जी सीए इंटर में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है, कह रहे हैं x इज इक्वल टू 1,00,000
25,000 1,25,775 प्लस 0.3y और y इज इक्वल टू है 87,550 प्लस 0.2x। ये सी एंटर में सेम इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद दिलाऊंगा, सी फाउंडेशन में सॉल्व करना जो है सीखा था। ये एग्जैक्टली ये इक्वेशन सी एंटर के पेपर की है, आपको सॉल्व करना है। लो जी, सॉल्व कैसे करोगे, करना शुरू करें तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। इसको क्या लिखा, x माइनस 0.3y इक्वल टू 125,775, ठीक है जी। और उसको इधर ले जाएं तो माइनस 0.2x प्लस y इक्वल टू कितना है 87,550। जिसने फाउंडेशन अच्छे से किया, सी इंटर कॉम्प्लीमेंट्री है। फाउंडेशन में इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहे हैं, सी एंटर में ये एक पार्ट होगा, हम कुछ और निकाल रहे हैं, उसमें इक्वेशन को सॉल्व जो है करना होगा। इसलिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो होता क्या है, कह रहे बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये आपको सॉल्व करना ही नहीं सिखाते, कह रहे ऑप्शन पुट कर लो। हम ऐसा कोई काम नहीं सीख रहे, मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको आगे सीए में चाहिए होंगी। तो भाई आराम से अब सॉल्व करके जो है मुझे बताओ स्टेप 1। हाँ जी, स्टेप 1 कितना 0.94। फिर बताओ जी x की वैल्यू राउंड ऑफ कर देना इंटीजर में अगर डेसिमल आ रहा हो तो। हाँ जी, x की वैल्यू 161,745 ऐसे कह सकता हूं, और y की वैल्यू सीए इंटर का ये सबसे मुश्किल चैप्टर का नाम आता है ओवरहेड्स। उसमें इसको हम सॉल्व करना जो है सीखते हैं। हाँ जी, y की वैल्यू जोर से बोलें 11,9899 बहुत ही बढ़िया। 11,98,99 11 के बाद तो निपट गए, 98 और फिर 99। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बेइज्जती तो कराएंगे ये तो मुझे पता है। लो जी, कर पा रहे हो अच्छे से। लो जी, ऐसे ही सीए इंटर का अगला सवाल केस 9। लो जी, केस 9 सीए इंटर में ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा नहीं, सिर्फ दिखा दूंगा। उसमें कहूँगा बेटा फाउंडेशन रजिस्टर खोल लो, 3,14,500 प्लस 0.1y। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1,80,500 प्लस 0.2x। ये सब इंटर फाइनल में सॉल्व जो है करना है। ये सब इंटर फाइनल में सॉल्व जो है करना है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। सीए बेहद आसान है, लॉजिकल है, इंटरेस्टिंग है उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं। लो जी, तो भाई ये क्या होगा, x माइनस 0.1y इक्वल टू 314,500 माइनस 0.2x प्लस y इक्वल टू 180,500। ये मैंने इक्वेशन जो है बनाई, और उसके बाद अब मुझे बताओ जी स्टेप 1। स्टेप 1 कितना 0.98। स्टेप 1 कितना आ गया 0.98। अब बताओ जी x की वैल्यू 5,05,000 नहीं, तो बताओ फिर क्या आ रहा है 3,39,337। लो जी, और y की वैल्यू 2,48,000
367। लो जी, आराम से चेक कर लें क्या ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अब हो जाए कैसा भी सवाल, मैंने शायद कहा था कैसा भी सवाल आई 15-20 सेकंड में ये सारे सवाल जो है हो जाते हैं। और तभी सीए फाउंडेशन जो बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए फाउंडेशन मेहनत कर ली, इंटर फाइनल में आपको ज़्यादा दिक्कत जो है नहीं आती। फाउंडेशन सिलेबस सबसे ज़्यादा इंटर में, फाउंडेशन प्लस इंटर का थोड़ा सा सिलेबस है, फाइनल में फाउंडेशन इंटर प्लस फाइनल का थोड़ा सिलेबस जो है वो हमारा जो है आ जाता है। ठीक है जी, और आगे बढ़े। हाँ सर, लो जी अगला सवाल केस 10। लो जी अगला सवाल आए केस 10। तो भाई केस 10 कह रहे हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 और कह रहे हैं 6x प्लस 4y इक्वल टू 14। तो भाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 6x प्लस 4y इक्वल टू 14 जो है आ रहा है। हाँ जी, स्टेप 1 कितना आ रहा है 0। अब बताओ जी x की वैल्यू, सॉल्व करो x की वैल्यू। हाँ जी, जब x की वैल्यू निकाल रहे होगे तो भाई यहाँ पर एक ई नामक शब्द आ गया होगा। तो भाई जब आप x निकाल रहे होगे तो आपने क्या किया, आपने कहा भाई 7 इंटू में 4m प्लस 2 इंटू में 14m माइनस MRC, अच्छा MRC भी शायद 0 आ रहा है, डिवाइड बाय 0 किया इक्वल टू, तो भी आपका एक ई आ गया होगा। भाई अपने सारे प्रोसेस को फॉलो किया तो यहाँ पर क्या आया ई का मतलब क्या है एरर। ई का मतलब क्या है एरर। ई का मतलब कैलकुलेटर कह रहा है मेरी प्रोग्रामिंग में ये सॉल्व करना नहीं आता, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, मेरे प्रोग्राम में एरर जो है आ गया है। अब आप चेक कर लो आंसर निकाल सकते हो या नहीं जो है निकाल सकते। तो यहाँ पे कंप्यूटर ने आपका साथ अब छोड़ दिया है। कंप्यूटर कह रहे हैं हमारा साथ यहीं तक था, आगे का सफ़र आपको खुद तय जो है करना होगा। लो जी, तो भी चेक करें, अब आगे का सफ़र तय करना है तो x की वैल्यू अब क्या है। कैलकुलेटर तो हाथ छोड़ दिया, कैलकुलेटर कह रहा है बस हमारा साथ यहीं तक था, मैं आंसर नहीं निकाल रहा। तो x और y की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। हाँ जी, तो भाई अब बात सारी ये है x की वैल्यू और y की वैल्यू। हाँ जी, ऑप्शन ए 0 0, ऑप्शन बी नॉट डिफाइन, या और भी कोई आंसर आ रहा है। हाँ जी, कितने करें आंसर 0 0 होगा, कई सारे हाथ हैं। कितने करें आंसर नॉट डिफाइन होगा, अच्छा ऑलमोस्ट सारे जो हैं नॉट डिफाइन के साथ हैं। और भी कुछ अगर मैं देना चाहूँ, मेरे पास कुछ आंसर लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। एक आंसर है 1 और 2 और एक आंसर है नन ऑफ दीज। हाँ जी, तो भाई चेक करो। तो भाई ये मेरा ऑप्शन ए, ये मेरा ऑप्शन बी, ये मेरा ऑप्शन सी और ये मेरा ऑप्शन डी। तो जरा चेक करो क्या ये आंसर, चेक करना जरा। x की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आया 3, y की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आया 4, 3 प्लस 4 क्या 7 होता है। हाँ, x की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर आया 6, y की वैल्यू 2 पुट करो, आंसर आया 8, 6 प्लस 8 क्या 14 होता है। हाँ, तो फिर से पूछ लेता हूँ क्योंकि अब मेरे को मज़ा आएगा। तो अब ये 4 आंसर्स हैं, तो कितने बच्चे अभी भी कह रहे हैं 0 0 होगा, कोई नहीं। कितने कह रहे हैं नॉट डिफाइन खेलोगे, कुछ हाथ रह गए। कितने कह रहे हैं आंसर 1 और 2 हो जाएगा। मेजॉरिटी कितने पलटू हो तुम, एक सेकंड नहीं लगता तुम्हें पलटने में। हे राम, अभी तक तो नॉट डिफाइन खेल रहे थे और तुम 1 मिनट के अंदर कैसे पलट गए हो। अब तुम आंसर 1 और 2 के साथ जो है आ गए हो। और कितने करें आंसर नन ऑफ दीज होगा। हाँ जी, चलो तो वही चेक करो। सीए की जर्नी में कैलकुलेटर भी साथ छोड़ देगा भाई।
सी उस लेवल तक आपको लेकर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते सी वो कितना इंटेलिजेंट बनाने वाला है, कितना लॉजिकल आपको बनाने वाला है, आपको आइडिया भी जो है नहीं है। तो कैलकुलेटर भी साथ ज़्यादा जो है नहीं देता, तभी तो सीए की मार्केट में वैल्यू है, तभी तो सीए की मार्केट में रिस्पेक्ट है। जिसकी सीए होती है रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती? होती है। जिनकी 12th होती है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिली? तुम्हें 12th ही पास कर लिया, 95%, 98%, 99% लाने के बाद भी तुम्हें रिस्पेक्ट ही नहीं मिली। और सीए में कोई मार्क्स पूछता है? नहीं। सीए करने में रिस्पेक्ट है कि उसको पता है ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, इसको वाई गॉड नॉलेज तो कमाल की होगी, इतनी नॉलेज इसके पास होगी, ये बंदा है, ये बंदा काबिल तारीफ है, इसलिए इस बंदे को हमें अपने बिजनेस में लेना है, इनसे कंसल्टेंसी जो है लेनी चाहिए। क्लास 12 से कोई कुछ नहीं पूछ रहा, क्यों? उसको कुछ नहीं आता। जब प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं तभी तो सीए की वैल्यू है। आपको इस लेवल ऑफ नॉलेज आप सोचने से कहाँ तक जो है जाना है। लो जी, तो भाई इसी बात को चेक करें। अगर स्टेप 1 0 आया, अगर स्टेप 1 0 आ गया तो हमने कहा अब दो बातें जो है हो सकती हैं। स्कूल में बड़ा मस्त रट्टा मारा होगा, दो बातें जो हैं होंगी, या मैं इसको ऐसे लिखवा देता हूं, चलो मैं इसको ऐसे लिखवा देता हूं, लिख लो। कह रहे हैं गिवन गिवन ऐसे कुछ इक्वेशंस ही मस्त आपने सीखी होंगी। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। कह रहे हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। कह रहे हैं कोई भी दो इक्वेशन है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, वैल्यूज आपको गिवन है। कह रहे हैं अब इफ a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। कह रहे हैं अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कुल मिला के अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने कहा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कह रहे हैं a1 b2 शुड बी नॉट इक्वल टू b1 a2, या मैं कहना चाह रहा हूं इसका मतलब a1 b2 अगर मैं माइनस करूं a2 b1 से शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमने जब फर्स्ट टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जब भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, क्या उसकी वैल्यू 0 आ रही थी? नहीं, वैल्यू क्या थी? नॉट इक्वल टू 0। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कहीं पर मेरा आंसर जो है स्टेप 1 में 0.98 आ रहा था, कहीं पर आंसर जो है मेरा 0.94 जो है आ रहा था, कहीं पर वैल्यू नेगेटिव जो है आ रही थी, कहीं पर वैल्यू -11 जो है आई, कहीं पर वैल्यू पॉजिटिव जो है आई। 0 को छोड़कर अगर कोई भी वैल्यू आती है तो हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा कुछ आपने रट्टा मारा था कि भाई अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा अगर ये वैल्यू 0 नहीं आई तो यूनिक सॉल्यूशन एक आंसर आएगा। सब एक आंसर आ गया था, x की वैल्यू y की वैल्यू। और कह रहे हैं इफ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये अगर आ गया 0, जैसे इस स्टेप में मेरा क्या आया? 0, स्टेप 1 0। और वही चेक करो, इसको अगर डिवाइड करोगे 3 डिवाइड बाई 6 इज 0.5, 2 डिवाइड बाई 4 इज 0.5। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा 0 आया। अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आया तो नलायक को ध्यान से समझना, दो बातें होंगी। सर नलायक क्यों बोला अभी समझाऊंगा, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट से कि आप कितने नलायक हो। तो भाई कह रहे हैं अगर ये 0 आया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो होगा नो सॉल्यूशन, या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा कुछ पढ़कर आए थे? हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो भाई अगर वैल्यू 0 आ गई तो मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं, या तो आंसर नहीं आएगा या इनफाइनाइट आंसर जो है आएंगे। ठीक है जी, कुछ ऐसा पढ़ा होगा। तो अगर पढ़ा होगा तो आप ही जरा रोशनी डालें, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कोई ज्ञानी पुरुष या महिला, बच्चा या बच्ची
मुझे बताएं नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन किसको बोलते हैं और नो सोल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसका कोई उत्तर ना हो नो सोल्यूशन। अच्छा, वेरी गुड। और इनफाइनाइट सोल्यूशन जिसके बहुत सारे उत्तर हों, वो उत्तर खत्म ही ना हो। हाँ जी, तो भाई इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। हाँ जी, स्कूल में याद करो क्या पढ़ा था। कुछ शायद बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि नो सोल्यूशन में लाइंस बिकम पैरेलल और इनफाइनाइट में क्या होता है, लाइंस कोइंसाइड। ऐसा कुछ पढ़कर आए थे कि नहीं पढ़कर आए थे? नहीं पढ़कर आए थे, बहुत ही बढ़िया। पढ़कर आए थे, बहुत एक्स्ट्रा बढ़िया। तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। वो कब होगा? कह रहे हैं इफ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। कह रहे हैं दोनों तो इक्वल आया, ऊपर हमें पढ़ा अगर दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। पर अगर ये C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन इसका नहीं है, आंसर ही नहीं निकल सकता। पर अगर ऐसा हो गया इफ A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, और अगर तीनों ही इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, दुनिया जहान के आंसर्स हैं, दुनिया जहान के आंसर्स हैं। जैसे कि इस केस की अगर बात करें तो चेक करो, A1 अपॉन A2 कितना है? 0.5। B1 अपॉन B2 कितना है? 0.5। 7 डिवाइड बाई 14 कितना है? 0.5। जब ये सारे आ गया, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे आंसर्स हैं। कितने आंसर्स हैं आगे शायद स्कूल में पढ़ाया ही नहीं, जितना मुझे पता है यहाँ तक तो पढ़ा था। कुछ स्कूल में तो कहते थे इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब लाइन इज कोइंसाइड, लाइन कोइंसाइड करती है। और कह रहे यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? लाइंस इंटरसेक्ट जो है करती है। इतना कुछ आपको पढ़ाया जाता है, आपको लगता है बात बिल्कुल ठीक है, पर कहना क्या चाहते हो? मैंने आपको ये लाइन दी, सोचो क्लाइंट आपको कह रहा है इसको सॉल्व करें, क्लाइंट कह रहा है इसको सॉल्व करें, और आप कह रहे हैं लाइंस आर पैरेलल। क्लाइंट कह रहे हैं इसको सॉल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू बताएं, कह रहे लाइंस आर पर आपके कोइंसाइड। कह रहे कहना क्या चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं इसका आंसर बताओ, और तुम कह रहे हो लाइंस कोइंसाइड, लाइंस आर पैरेलल। कई बात समझ, कितनी नॉनसेंस चीजें। कई बार मेरे को लगता है स्कूल में क्या आपने पढ़ा है कि हमने पूछा इसका आंसर बताओ, तू आंसर ना बता के कह रहे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर कोइंसाइड, लाइन विल इंटरसेक्ट। मैं लाइन बना कहाँ रहा हूं, मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं। ठीक है जी, इस बात को समझें। तो हमने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पर इसी केस में आए तो यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लिख लो दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यहाँ अगर जगह हो, अगर हल्की जगह हो तो दिस इक्वेशन विल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 7 अपॉन में 14 इक्वल टू 0.5। ये क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है मेरे पास आ जाते हैं। पर सवाल वही है, क्लाइंट ने पूछा इनफाइनाइट है तो आंसर निकाल कर बताओ। सवाल तो यही था, तो हमने कहा आंसर कैसे निकालें? इनफाइनाइट आंसर दुनिया जान के आंसर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक्स की वैल्यू एक बार 0 लो, एक्स की वैल्यू 0 ली, वाई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3.5। जरा यहाँ पे पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 3.5, क्या 14 आ रहा है? हाँ जी, इस वैल्यू पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। x की वैल्यू जरा 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू मुझे बताओ, x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। चेक करो, मैंने कहा ये भी एक आंसर है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी। चेक करो, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 4, कितना हुआ? 7, 6 इंटू 1 इज 6, आपका 4 इंटू 2 8, कितना हो गया? 14। मैंने कहा x की वैल्यू 2 पुट कर लो,
2 पुट करो, ये कितना आया 6, ये कितना आ गया 0.5, ये भी एक आंसर है। चेक करो 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 0.5 इज 1, 6 प्लस 1 इज 7। यहाँ पुट करा 6 इंटू 2 इज 12, 4 इंटू 0.5 इज 2, आंसर इज 14। एक्स वैल्यू 3 पुट करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, इनफाइनाइट है। कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर। पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, फ्रैक्शंस ले लो, जो लेना है। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है होते हैं। और पेपर में यही ICI सवाल जो है पूछता है। ऑप्शन ए क्या पूछा? 0,0। ऑप्शन बी क्या पूछा? 1,2। ऑप्शन सी दे दिया नॉट डिफाइंड। ऑप्शन डी क्या दे दिया? नन ऑफ दी। आपका आंसर आया 0। आपने कहा जी आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड या 0 0 कर आते, पर आंसर यहाँ पर क्या है? 1,2। मेरा आंसर आ तो रहा है। इनफाइनाइट आंसर्स हैं, और जैसे इनफाइनाइट आंसर आए ऑप्शन को चेक करना कौन सा आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि दुनिया जान के आंसर मैं निकाल ही नहीं सकता। तो मैंने कहा अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा, क्या 0,0 मैच हो रहा है? नहीं। क्या 1,2 मैच हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। क्या अगला कोई मैच हो रहा है? नहीं। इस तरह की पेपर इतना आसान है, इतना इंटरेस्टिंग है, पर इतना ही चैलेंजिंग है। जिसने रट्टा मारा आई से ऐसे बाहर करता है, और जिसने तरीके से पढ़ा आई से आपको अप्रिशिएट जो है करता है। लो जी थोड़ा सा और आगे आ जाएं और आखिरी केस कर लो। लो जी केस 11। लो जी आखिरी केस पर आए, केस 11। हाँ जी केस 11 चेक करें। 3x वही सेम प्लस 2y इक्वल टू 7, और मैंने कहा जी 6x प्लस 4y इक्वल टू, मैं लिख दिया 21। सबसे पहला मेरा क्या रहेगा? स्टेप 1। स्टेप 1 निकाल लो। 3 इंटू 6 m प्लस 3 इंटू 4 m प्लस 2 इंटू 6 m माइनस MRC कितना आया? 0। जैसे ही 0 आ गया, अब कैलकुलेटर साइड में, मैंने कहा 0 आ गया, इसका मतलब अब या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मुझे क्या चेक करना है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और चेक करना है क्या ये C1/C2 के आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, ये है 3/6, दिस इज इक्वल टू 2/4, दिस इज नॉट इक्वल टू 7/21। इसका मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। आप ट्राई कर लो, x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई जो है कर दे। x और y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई जो है वो आपकी जो है कर दे। क्या ये बात ठीक चल रही है? कंफर्टेबल है? चलो जी, हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सीखा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सीखा। अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल पर। लो जी, तो मेरा आज का लास्ट टॉपिक लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल। लो जी 3 वेरिएबल, तो भाई लिखें, कह रहे हैं such equation can be solved through matrices। ऐसा कुछ चैप्टर स्कूल में आपने पढ़ा है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हाँ सर, वेरी गुड। एंड डिटर्मिनेंट, सच इक्वेशन कैन बी सॉल्व थ्रू मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये चैप्टर आसान था या मुश्किल था? आसान था। चलो बहुत बढ़िया। आई से को लगा मुश्किल, आई से नहीं हटा दिया। ठीक है, तो पहले आपके कोर्स में सीए फाउंडेशन में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट नामक चैप्टर हुआ करता था, मैं भी पढ़ाई करता था। फिर आई से को लगा कि नहीं यार, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अभी सीए फाउंडेशन के बच्चों को नहीं से आएंगे, ये आपको पढ़ाएंगे सीए फाइनल में जाकर। वो कह रहे हैं बच्चा भी छोटा सा है, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अभी फाउंडेशन में नहीं, इसको कब पढ़ाएंगे? सीए फाइनल में। तो फॉर द टाइमिंग इसको सॉल्व करना मैं आपको नहीं सिखा रहा, इसलिए कह रहे हैं however since exam is objective, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं इट इज एडवाइजेबल टू पुट ऑप्शंस। तो 3 वेरिएबल में मैं एडवाइस नहीं करता भी सॉल्व करें, फाइनल में जो है सॉल्व करना सिखा दूंगा। पुट ऑप्शंस टू गेट द आंसर।
टू गेट दी आंसर। तो भाई आंसर निकालने के लिए यहाँ तो मैं कहूँगा ऑप्शन की मदद ही जो है हम ले लेंगे। तो एक ही सवाल बस करते हैं, आज का आखिरी सवाल। एग्जाम्पल कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। फिर कह रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 और कह रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 8। तीन इक्वेशन है और पेपर में आपको ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 4,3,2। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 4,4,1। थर्ड ऑप्शन में आपके दे रहा हूँ 5,1,3 और लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ 2,3,4। तो भाई ऑप्शन को पुट करके चेक करो कौन सा आंसर होना चाहिए। हाँ जी, तो भाई आराम से चेक करें कौन सा आंसर होना चाहिए। जल्दी से 1 मिनट आपके पास है। हाँ जी, सॉल्व कर लिया। चलो जी आराम से चेक करें, ऑप्शंस को पुट करें और ऑप्शन को पुट करके चेक करके बताएं कौन सा आंसर होना चाहिए। हाँ जी, चलो तो भाई कितने बच्चे कह रहे हैं आंसर इज एस्पिरेशन। 1-2 बच्चे। कितने कह रहे हैं आंसर इज बेसिक्स। कुछ ज़्यादा हाथ, 15-1 बच्चे। कितने कह रहे हैं आंसर इज कॉन्फिडेंस। 1-2 बच्चे। कितने कह रहे हैं आंसर इज डिटर्मिनेशन। मेजॉरिटी। तो आंसर क्या है? डिटर्मिनेशन। सीधी सी बात है, आराम से चेक करें। 2 + 3 + 4 क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी 9 आ रहा है। अब चेक करो 2 × 2 ये कितना हो गया? 4 -3 + 4 ये कितना आया आंसर? 5 जो है आ गया। फिर चेक करो 3 × 2 = 6 + 2 × 2 आपका 3 × 2 आपका इज 6, 2 × 3 = 6 -4 जो है करो आंसर 8 जो है आ रहा है। तो जिन बच्चों ने एस्पिरेशन बेसिक कॉन्फिडेंस निकाला, थोड़ी सी लापरवाही करी, जैसे अगर एस्पिरेशन निकाला ये तो शायद मैच हो रहा होगा, शायद ये मैच नहीं हो रहा होगा। हमने कहा जिसने बेसिक निकाला शायद ये 2 मैच हो रहे होंगे, ये मैच जो है नहीं हो रहा। तो भी तीनों इक्वेशंस को चेक करना है, तो तीनों इक्वेशन जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी वो मेरा आंसर जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा चिन्ना मिन्ना डाउट हो? कंफर्टेबल है? तो लो जी, आज का इतना ही जो है अपने को पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और आपका होमवर्क डिस्कस जो है करते जाएंगे। तो भाई मेरे पास 15-20 मिनट है, फटाफट अपनी किताब जो है निकाल लें। तो भाई अपना टारगेट यही है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पुराना रिवाइज जो है करते चले जाएंगे। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट, डेली बेस पर इसी की प्रैक्टिस कर लेना। पहले कंसेप्ट रजिस्टर की प्रैक्टिस करना, पहले कंसेप्ट रजिस्टर की प्रैक्टिस जो है करना, और उसके बाद फिर बिगनर स्टेप की प्रैक्टिस करना, और फिर एक्सरसाइज जो है करना। लो जी, तो भाई चेक करें। तो भाई चैप्टर नंबर 1 पर हमने बिगनर स्टेप 1 कर लिया था, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनको कॉन्फिडेंस है आप छोड़ सकते हैं। भाई जितने नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, बिगनर स्टेप 1 फिर से प्रैक्टिस जो है कर लेना, क्योंकि आपके मन में थोड़ा डर होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा इनिशियली एक बार कर लो, 15 दिन थोड़ी प्रैक्टिस जो है कर लो। बिगनर स्टेप 1 फिर से प्रैक्टिस करना, फिर बिगनर स्टेप 2 जो है फिर से प्रैक्टिस जो है कर लेना। बिगनर स्टेप 1 फिर से प्रैक्टिस करना, बिगनर स्टेप 2 फिर से प्रैक्टिस जो है कर लेना। तो भाई ये प्रैक्टिस फिर से जो है करते चले जाना। तो बिगनर स्टेप 1 हमने कर लिया था, बिगनर स्टेप 2 हमने जो है कर लिया था। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था? बिगनर स्टेप 3। और आज का होमवर्क क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 2 का बिगनर स्टेप 1। तो आज चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन का बिगनर स्टेप 1। तो पेज नंबर 11 पर जो है आ जाते हैं, पेज नंबर 11 पर जो है आ जाते हैं। लो जी चेक करके बताएं, पेज नंबर 11 पर किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी, पेज नंबर 11 पर किसी को कोई भी डाउट हो? पेज नंबर 11 सबका हो गया। तो पेज नंबर 11 में कोई डाउट नॉर्मली नहीं रहता। फिर आए जी पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर एक सवाल कई बार बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
तो भाई चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 18 जो है कई बार बच्चे जो है पूछ लेते हैं, तो भाई कैसे करें। तो देखो क्या गिवन है, 12 की पावर 4, 12 की पावर 4, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू की पावर 4, 9 का क्यूब, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 का क्यूब, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 जो है लिख सकता हूँ। ऐसे नीचे आया, मैंने कहा 6 है, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 का क्यूब, फिर क्या है 3 का क्यूब, फिर क्या है 2 की पावर 4, और फिर आप करना चाहो, हमने कल पढ़ा था ऐसे a और b की पावर x, अब ये क्या होगा 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4, फिर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, ऊपर ऐसे आएगा, नीचे ये क्या हुआ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और 2 की पावर 4। फिर आगे चेक करो, अब 2 की पावर ये क्या हो गया 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 3 की पावर 4 प्लस 3 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, नीचे आए 2 की पावर 3 और 4 कितना हो गया 7, 3 की पावर ये कितना हो गया 6 जो है आ गया। आगे सॉल्व करोगे ये कितना आ गया 2 का क्यूब, ये कितना आ गया 3 की पावर 4, ये मेरा आंसर जो है आ जाएगा। तो सिंपल सिंपल आराम से सॉल्व करो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। बाकी हाँ, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है ये स्पीड बड़ी फास्ट जो है हो जाएगी। तो स्पीड बड़ी फास्ट होती है, इतना लिखने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती, पर यहाँ नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं तो आप आराम आराम से जो है आप करते चले जाएं। ठीक है जी, ऐसे बच्चे ने पूछा, अब बच्चा ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, पूछने का मतलब नहीं था, पर पहले इसको डिवाइड करो, ये क्या है 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 15, ये कितना हो गया 2 की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई क्या करना है 2 का क्यूब, बताओ आंसर क्या होगा 2 की पावर 8 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, लो जी आराम से चेक करें, आई होप ये सबका हो गया। बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है पूछा है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 2 की पावर 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8, ये क्या हो गया 2 का क्यूब, सॉल्व करोगे 2 की पावर 5 जो है आ जाएगा। ऐसी 19 चेक करो, 2 गिवन है, 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 5, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, 2 की पावर 4। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व किया ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ये क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, ये क्या हो गया 2 की पावर 6, नीचे 2 की पावर 4, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर जो है आ जाएगा। कहाँ पर 17 गड़बड़ हो गया, ओहो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भाई 2 का क्यूब जो है ये आपका हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 6 हो गया और ये 2 का क्यूब जो है आ जाएगा, हाँ मेरा माइनस 0.25, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कंफर्टेबल है, बस यही होता है पेपर में, यही गड़बड़ हो गई, मैंने 2 की पावर 4 किया और आई से तो कितनी बातें पता है, वो सारे आंसर ऐसे देता है, हल्की सी गलती करोगे आंसर आपका आएगा, आगे जो है बढ़ जाओगे। कंफर्टेबल है, आई होप अच्छे से कर पा रहे हो। चलो उसके बाद फिर चेक करें पेज नंबर 13 पर, किसी को कोई भी डाउट हो, हाँ जी पेज नंबर 13 पर किसी को कोई भी डाउट हो, हाँ जी बताएं। 13, 22 और कौन सा पूछा आपने 30, 22 पूछा है और क्वेश्चन नंबर 30 जो है पूछा है। तो चेक करें क्वेश्चन नंबर 22, वेरी सिंपल सा सवाल है, अब वही चेक करो, ये क्या आया आपका 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4, फिर क्या गिवन है 5 की पावर 4, नीचे क्या है 5 की पावर 7, तो इसको जरा सॉल्व करोगे 4 की पावर 4 और ये क्या है 5 का क्यूब जो है आ जाएगा। तो भाई अच्छा 5 का क्यूब नीचे है, तो ये क्या हो गया 4 की पावर 4, 5 की पावर -3, सिंपल आंसर जो है आ रहा है। वैसे भी ये 4 की पावर 4 इतना तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 4 - 7 ये कितना आ गया -3 जो है आ गया। तो भाई कोई बात नहीं, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है आपसे रिक्वेस्ट, सारे बिगिनर स्टेप बार बार करना, ये पेपर का लेवल नहीं है, ठीक है, पर आप यहाँ पे दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना कि इसको अच्छे से कर लें। फिर बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आराम से चेक करो, 5 की पावर -7, 8 की पावर -7, 8 की पावर -5, 5 की पावर -5, ये आपको गिवन है,
सिंपल a डिवाइड बाई b की होल पावर x, ये क्या होता है a की पावर x b की पावर x। मैंने ये किया। अब a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y, वो क्या होता है x माइनस वाई, तो 5 की पावर -7 प्लस 5। ऐसे ही इसको सॉल्व करो। 8 की पावर क्या होगा -5 प्लस 7, 5 की पावर -2, 8 की पावर कितना आ गया 2। और अब चेक करो, अच्छा ये गिवन है तो 8 की पावर 2 है, 5 की पावर -2, ये क्या होगा 8 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर 5, ये क्या होगा 8 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर जो है आ जाएगा। तो 8 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर जो है ये मेरा जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल ने तो भाई आराम से चेक करते जाएं। लो जी, फिर आए पेज नंबर 14। हाँ जी, फिर आ जाओ पेज नंबर 14। तो भाई पेज नंबर 14 जो है चेक कर लें। हाँ जी, पेज नंबर 14, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, एक डाउट नॉर्मली बच्चे पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो भाई 39 चेक करो। ये आपको गिवन है 1/3 की पावर -1, तो -1 गिवन है, इसका मतलब ये मेरा आंसर कितना हो गया 3। इसको ऐसे कर सकते हो 1 की पावर -1, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 ऊपर आ जाएगा 3, 1 के माइनस वो 3 जो है आता है ऐसे ही माइनस। अब 1/5 की पावर -1, ये क्या हो जाएगा सिंपल 5। इसकी होल पावर क्या है -1, इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आया -2 की पावर -1, और ये क्या होता है 1 अपॉन में -2। ऐसे लिख सकते हो या -1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर क्या होगा, एस्पिरेशन जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है। पर फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको दिक्कत आ रही है बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, नॉन मैथ्स वाले बच्चे इवन मैथ्स वाले बच्चे भी बिगनर स्टेप बार बार जो है प्रैक्टिस करते जाना। 15-20 दिन मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे फ्लो बना रहेगा, पर अगर मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत जो है आएगी। बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 34 और 36। लो जी, 3 की पावर 0 बताओ जी क्या होता है 1, प्लस 4 की पावर -1, ये क्या होता है 1/4, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। सिंपल सॉल्व करना है। अब एलसीएम लो, 4 + 1 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4, बताओ जी आंसर कितना 5 जो है आ जाएगा। सिंपल है। बच्चे ने पूछा 36, सेम। अब बताओ 1/2 की पावर -2, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर 1/3 की पावर -2 इज 3 का स्क्वायर, 1/4 की पावर -2 इज 4 का स्क्वायर। सिंपल सॉल्व कर लोगे, 2 का स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर निकालो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी। बच्चा पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन 9 में क्या दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्या होगा 7 की पावर 50 की पावर 2, ये क्या होगा 7 की पावर 100। ये मेरा आंसर आ तो गया, इसमें क्या इशू जो है हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है। और फिर बच्चा कह रहे हैं 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा मतलब आप क्वेश्चन 1 और 2 पूछना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं 256, 2 की कौन सी पावर होगा, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। हाँ जी, 2 की कौन सी पावर 256, कैसे करना है वही 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू कब 256 जो है आएगा। ये तो शायद सीधा सा है, p की पावर कितना हो जाएगा 5 जो है, ये मेरा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ जाए। तो भाई चेक करें, बिगनर स्टेप 3 हमने जो है कर लिया है। उसके बाद फिर आए मेरे क्लास वर्क में, एक्सरसाइज में। तो भाई चेक करें एक्सरसाइज, पहले 5 सवाल मैंने आपको दिए थे। तो भाई पहले 5 सवाल जो है मैंने आपको दिए हैं, तो लो ये चेक करें। हाँ जी, पहला सवाल, ये सब पेपर के सवाल हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं। हाँ जी, आंसर इज एस्पिरेशन, आंसर इज एस्पिरेशन 1.5 kg ग्राम, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 डिवाइड बाय 150, आंसर जो है आ जाएगा। ऐसे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हाँ जी, आंसर इज बेसिक्स, 3 आवर्स हैं, 1 आवर 30 मिनट है, तो 3 आवर्स को मिनट में करो, 3 इंटू में 60, 1 आवर 30 मिनट, इसका मतलब 60 + 30 90, सॉल्व करोगे आंसर जो है आ जाएगा। लो जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताएं। हाँ जी, आंसर इज एस्पिरेशन। कह रहे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज
2:5। तो कह रहे हैं क्लास में, स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है 2:5। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए दो ही वैरायटी होंगी, आपको एक एक्चुअल फिगर गिवन होगी, एक्चुअल फिगर या तो बॉयज़ और गर्ल्स की होगी, तब तो क्या करना है यूनिटरी मेथड, या यहाँ पर क्या गिवन है 250 स्टूडेंट्स गिवन है, हमने कहा ना तो बॉयज़ की वैल्यू गिवन ना गर्ल्स की वैल्यू, तो अब मुझे क्या करना है एक्स लेना पड़ेगा, लेट द बॉयज़ बी and let the boys be 2x, let the girls be 5x। और अब ये क्या गिवन है टोटल 280 बच्चे। अब बॉयज़ और गर्ल्स का क्या गिवन है सम गिवन है, तो हमने कहा 2x प्लस 5x, ये कितना है 280, 7x कितना हो गया 280, x मेरा कितना आ गया 40, और x अगर 40 आ गया, आपसे क्या पूछा गर्ल्स पूछी है, तो 5 into में 40, ये कितना आ गया 200 जो है आ जाएगा। लो जी फिर बताएं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डिटर्मिनेशन, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिटर्मिनेशन। चेक करें, कह रहे अज्यूम इन दी अबव क्वेश्चन, अबव क्वेश्चन में बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 200, बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे 80। तो भी कह रहे हैं अज्यूम इन दी अबव क्वेश्चन इफ 50 न्यू बॉयज आर बीइंग एडमिटेड, 50 बॉयज और एडमिट कर लिए, ये कितने हो गए 130। कह रहे हैं हाउ मेनी न्यू गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:3। कह रहे हैं बॉयज अगर 130 हो गए तो बताओ गर्ल्स कितनी होनी चाहिए कि रेशियो क्या बन जाए 1:3। तो मैंने कहा बॉयज अपॉन में गर्ल्स का रेशियो कितना चाहिए 1/3। तो मैंने कहा बॉयज मेरे पास कितने हैं 130, बॉयज मेरे पास कितने हैं 130, सिंपल सॉल्व करेंगे तो बताओ जी गर्ल्स कितनी मेरे को चाहिए 390, गर्ल्स कितनी होनी चाहिए स्कूल में 390, अभी हैं कितनी 200 है 390 चाहिए, तो कितनी गर्ल्स का और एडमिशन होना चाहिए 190 जो है होना चाहिए। सिंपल सिंपल सवाल है, पेपर इसी लेवल का जो है आता है, तरीके से पढ़ते जाओगे अच्छा स्कोर जो है आता है। और दिल मत तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी क्वेश्चन 5 पूछ लेता हूँ, कितने करें आंसर इज एस्पिरेशन, कुछ हाथ खड़े, कितने करें आंसर इज बेसिक्स, कुछ हाथ खड़े वेरी गुड, कितने करें आंसर इज कॉन्फिडेंस, कुछ हाथ ज़्यादा हाथ खड़े वेरी गुड, कितने करें आंसर इज डिटर्मिनेशन, कोई भी नहीं। तो भाई चेक करें क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं राहुल वेट 76.5 kg, राहुल का वेट कितना है 76.5 kg का है, और ये किसका वेट है आज, राहुल का आज का वेट कितना है 76.5। कह रहे इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज वेट जॉइन्स अ फिटनेस सेंटर, तो अपना वेट रिड्यूस करने के लिए फिटनेस सेंटर ज्वाइन किया। द इंस्ट्रक्टर मेक्स अ डाइट चार्ट, उन्होंने एक डाइट चार्ट बनाया, ब्रेकफास्ट में ये खाओ, लंच में ये खाओ, डिनर में ये खाओ, एंड अश्योर्स हिम, कह रहे हैं और साथ में गारंटी दे रहे हैं इफ ही स्ट्रिक्टली फॉलोज द डाइट पैटर्न, अगर आप जैसे हम कह रहे हैं वैसा डाइट पैटर्न फॉलो करो विथ प्रॉपर एक्सरसाइज, जैसे हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं वो करो, he will be able to reduce his weight in the ratio of 17:13। जब भी रेशियो आए, रेशियो इज अ कंपैरिजन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जल्दी से बताओ 17:13 क्या मतलब हुआ, अगर आज 17 kg है तो 3 महीने बाद कितना हो जाएगा 13 kg, अगर आज 17 किलो है तो 3 महीने बाद कितना हो जाएगा 13 किलो। कह रहे व्हाट विल बी द वेट ऑफ राहुल आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 महीने बाद क्या होगा, एक रेशियो गिवन है आज का वेट और 3 महीने के बाद का, और आपको एक्चुअल वैल्यू कौन सी गिवन है आज की गिवन है, क्या यूज करना है यूनिटरी मेथड। तो अगर आज 17 किलो है 3 महीने बाद कितना हो जाएगा 13, अगर आज 1 किलो होता 3 महीने बाद 13/17, आज है कितना 76.5, तो 3 महीने बाद कितना हो जाएगा, आंसर इज कॉन्फिडेंस। और जिन बच्चों ने एस्पिरेशन बेसिक्स निकाला निहायत ही नलायक हो, आपने क्या किया होगा, आपने वही डिवाइड कर दिया, 17/30 कर रहे हो 13/30 कर रहे हो, बीकॉम कर लो। ये चीज़ें मैंने पहले कहा था स्कूल में होता है, ये प्रॉफिट हम डिवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पर आपके वेट डिवाइड नहीं हो रहा, कंसेप्ट से पकड़ना है, नहीं तो कब सीए से बाहर होगे पता भी जो है नहीं चलेगा। ठीक है जी, आज का होमवर्क क्या रहेगा 6 to 10 जो है ये आपका होमवर्क जो है रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 पर, मैं डेली के 5-5 सवाल आपको देता जाऊँगा, फिर आए एक्सरसाइज 2 5 सवाल। तो भाई आज का होमवर्क क्या है,
एक तो चैप्टर 2 का बिगनर स्टेप 1 कर लेना और एक्सरसाइज 1-2 के 5-5 सवाल, और जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है बिगनर स्टेप 1 करो, बिगनर स्टेप 2 करो, बिगनर स्टेप 3 भी करो, और ये एक्सरसाइज के जितने सवाल करें इनकी प्रैक्टिस बार बार जो है करना। नॉन मैथ्स वाले बच्चों को तो कंफर्म ये प्रैक्टिस बार बार जो है करना, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम जो है लगेगा। बताएं जी, क्वेश्चन 1 का आंसर कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एस्पिरेशन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डिटर्मिनेशन, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज बेसिक्स। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, निकाल लोगे ये वही 1, 2, 3 और x। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है 2/3, 3/7, 4/9 और x। यहाँ पर आपको थर्ड प्रपोर्शन जो है निकालना है, यहाँ पर फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रपोर्शन इसको किया मल्टीप्लाई 10a³ इनटू में 2a डिवाइड बाय क्या है 5a²। इंडाइसिस करा होगा तो ये सवाल अब धीरे धीरे जो है हो जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल a² से शायद ये कैंसिल, आपका 4a² जो है आंसर जो है आ जाएगा। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन 5, कह रहे हैं ये प्रपोर्शन में नहीं है, अच्छी बात है। कह रहे थर्ड टर्म, इसकी जगह मैं ऐसा क्या लिखूं कि प्रपोर्शन में जो है आ जाए। कंफर्टेबल है? आज का होमवर्क क्या रहेगा 6 to 10 जो है रहेगा। कंफर्टेबल है? जल्दी से मुझे बताएं, इस प्रपोर्शन के 5 सवाल और रेशो के 5 सवाल कितने बच्चों के 10 on 10 है, 10 on 10, ठीक है 30%। इंडिया का यही पास परसेंटेज इनिशियली जो है रहता है, इनिशियली 5% ही रहता है, बाकी सारे बच्चे फेल होते हैं। पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा काम जो है हो जाएगा, आपका सारा काम जो है हो जाएगा। कंफर्टेबल है? चलो जी, यहाँ तक सारा क्लियर है। फिर से आज का होमवर्क क्या रहेगा, एक तो चैप्टर नंबर 2 बिगिनर स्टेप 1 करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है एक्सरसाइज 1 और 2 के 6 to 10 सवाल करने, ये सबको करने। प्लस जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं जिनको यह दिक्कत आ रही है, आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से जो है करते चले जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।